नमस्कार दोस्तों, मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी एक बार फिर राजश्री लॉ इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संसद से सड़क तक राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने एक नया कंसेप्ट दिया, एक नया डायरेक्शन दिया कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश किए जाए ताकि पेपर लीक प्रकरण के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, त्वरित कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी ये जो जजमेंट है अपनी दिशा को ले। मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट है क्या, क्या इसका कंसेप्ट है, क्या इसका बैकग्राउंड है, वही आज हमारी चर्चा का विषय है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड नॉर्मल कोर्ट। क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में है और नॉर्मल कोर्ट जो है उससे उससे वह सर्वोपरि है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो सबसे पहले कंसेप्ट डेवलप हुआ वो एक बहुत ही फेमस केस से हुआ था। 1970 में एक केस आया, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। वहां से ये कंसेप्ट ने अपनी जड़ें जमानी शुरू की थी, क्योंकि उस केस में जो मुद्दा था, जो दर्दनाक स्थिति थी, वो थी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की। उस समय बहुत स्थिति खराब थी, ह्यूमन राइट्स भी इतने प्रभावी नहीं थे, तो जो आपके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे वो जेल में सड़ रहे थे जानवरों की तरह। जेलों में जगह कम थी, प्रिजनर्स ज्यादा थे, तो उनकी जिंदगी एक जानवर से भी बदतर थी। लॉन्ग टर्म तक ट्रायल नहीं हो पाता था, जजमेंट नहीं आ पाता था। यानी एक बार कोई व्यक्ति यदि जेल में चला गया तो विदाउट कन्विक्शन भी उसका जो जीवन था जानवर की तरह उसे सजा भोगनी पड़ती थी। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया स्पीडी ट्रायल, यानी जितना जल्दी हो सके ट्रायल को स्पीडी किया जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को एक्विटल या कन्विक्शन है इस दो राय पर वो ना खड़ा रहे, इसके बीच में वो ना चले कि मेरा कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, जो भी होगा जल्दी होगा। फांसी की सजा होगी वो भी मुझे जल्दी होगी, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सजा का इंतजार सजा से ज्यादा खतरनाक है, सजा से ज्यादा बदतर है। तो हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को स्पीडी ट्रायल का अधिकार दिया गया। लेकिन ये स्पीडी ट्रायल का अधिकार जो मिलेगा वो स्पेसिफिक मामलों में मिलेगा, विशेष मामलों में मिलेगा। नॉर्मल मामलों में स्पीडी ट्रायल का कंसेप्ट समय की कसौटी पर, न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। जैसे पॉस्को के मामले हैं, बहुत ही हेनस और ब्रूटल रेप और मर्डर केसेस हैं, या बहुत ही हेनस टाइप के क्राइम है जिनको हम कहते हैं स्पेसिफिक। उन मामलों का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। जब कोर्ट के नाम के साथ फास्ट ट्रैक जुड़ा हुआ है, इसका मतलब स्पीडी ट्रायल होगा। इसका मतलब न्याय जो होगा डेडिकेशन और डिवोशन और ऑनेस्टी के साथ होगा। ऐसे कुछ मामले आए, बहुत ही आपके हाई प्रोफाइल केसेज आए जहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना रुतबा दिखाया और हर इंसान, हर विक्टिम जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ है या जिसके बेटे का मर्डर कर दिया गया, वो उम्मीद करता है और आशा करता है इस न्यायपालिका से कि उसको जस्टिस फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए मिले। फॉर एग्जाम्पल प्रियदर्शी मट्टू का केस था, वहां पर जो है आपका संतोष सिंह को कन्विक्शन किया गया वो फास्ट ट्रैक के जरिए दिया गया। फास्ट ट्रैक के जरिए वहां पर उसको कन्विक्शन दिया गया। यहाँ पर यदि हम दूसरा केस लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेसिका लाल मर्डर केस। इसका भी जो ट्रायल हुआ, कन्विक्शन हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए हुआ। और बहुत ही फेमस केस निर्भया रेप केस। यहाँ पर रेपिस्ट 6 थे, एक जेजे एक्ट में छूट गया, वो एक अलग बात है। बाल अपराधी था, वो छूट गया, अलग मैटर है। लेकिन जो बाकी अपराधी जो 4 बचे, उनका जो जजमेंट हुआ वो हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट। यहाँ पर निर्भया का जो केस था, विद इन 9 मंथ्स इन 4 रेपिस्ट को कन्विक्शन दे दिया गया, इनको फांसी की सजा को सुना दिया गया इस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने ऐसे मामले हैं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सॉल्व हुए, या और भी हेनस क्राइम, क्योंकि क्राइम का ग्राफ डे बाय डे बढ़ रहा है। क्राइम का ग्राफ आसमान को छू रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं पेपर लीक प्रकरण की।
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश की जाए और हाई कोर्ट ने बहुत जल्दी इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश भी कर दी है कि आपके पेपर लीक प्रकरण को सुना जाए, दोषियों को, गिल्टियों को बहुत जल्दी और बहुत रिगरस कन्विक्शन दिया जाए। तो ये जो पेपर लीक प्रकरण होगा, यहाँ पर जो आपके लॉज काम करेंगे, सबसे पहले काम जिसके अंडर में काम करेगा वो होगा प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 एक्ट। यहाँ पर जो केस रजिस्टर होंगे वो इसी लॉ में कवर होंगे। जितने भी दोषी हैं उनके जो केसेस हैं वो इन्हीं में कवर होंगे और इनको सजा आपका इम्प्रिजनमेंट के अलावा 10 लाख का फाइन हो सकता है, 1 करोड़ का फाइन हो सकता है और जो एजेंसी जो एनटीएस को कंडक्ट करवाएगी वो आपकी दोषी पाई गई तो कई सालों तक वो एग्जाम या हमेशा के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाने से वंचित कर दिया जाएगा। ये जो ऑफेंस है ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये ऑर्गेनाइज भी हो सकता है और ये सिंडिकेट में भी हो सकता है, किसी रूप में भी हो सकता है। आपका ये जो अपराध होगा नॉन बेलेबल होगा और कॉग्निजेबल होगा, यानी बहुत ही कॉग्निजेबल हेनस ऑफेंस माना जाएगा। इस परिधि में ये काम करेगा। यहाँ पर जिस संविधान के आर्टिकल्स में काम कर रहा है वो आर्टिकल 14, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी प्रोफेशन करने का अधिकार है, समानता का अधिकार है। यदि पेपर लीक होगा तो उसके सिक्योरिटी राइट का वॉयलेशन होता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 320 इसका प्रोटेक्शन देंगे, इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि पेपर लीक ना हो। यूपीएससी या अदर एग्जामिनेशन बॉडी ईमानदारी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो ये जो काम कर रहा है आपका एक्ट या यहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट जो काम करेगी वो सनशाइन करेगी हमारे आर्टिकल, इन आर्टिकल्स के तहत। बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता कैसे यहाँ पर इफेक्ट डालेगी। तो चीटिंग के जो भी सेक्शंस हैं, आपकी कॉन्स्पिरेसी के जो भी सेक्शंस हैं वो यहाँ पर प्रभाव डालेंगे कि कोई भी आपका सील्ड जो एग्जाम है वो लीक ना हो। तो यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता यहाँ पर इफेक्ट में आएगी। इसके अलावा जो एक्ट, जो कानून इसको घेरेंगे, जो क्लच में लेंगे आईटी सेक्टर है, क्योंकि विदाउट लैपटॉप, विदाउट सिम, विदाउट मोबाइल ये ऑफेंस नहीं हो सकता आज के जमाने में। जैसे आपके नीट का जो पेपर है मोबाइल टू मोबाइल सर्कुलेट हुआ एक फिल्म की तरह, क्यों वहां पर आईटी एक्ट, साइबर क्राइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा एक और एक्ट पीएमएलए एक्ट 2002 यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका ऐसा अपराध है, ये आपका ऐसा शेड्यूल्ड क्राइम है जहां पर ईडी भी अपना प्रभाव दिखाएगी। एनफोर्समेंट जो डायरेक्टर है, ईडी भी यहाँ पर उन लोगों के जो बैंक खाते हैं उनको फ्रीज करेगी जिस सिंडिकेट ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पेपर लीक में अपना रुतबा, अपना प्रभाव दिखाया है या उन्होंने ऐसा अपराध किया है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट इन सारे कानूनों के तहत, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल के तहत बहुत स्पीडी ट्रायल देगा, बहुत स्पीडी काम करेगा। इससे जिन लोगों ने आत्महत्या की है वो लोग तो वापस नहीं आएंगे, मगर कुछ हद तक शायद उनके घावों को मरहम मिल जाएगी घाव सूखने से पहले। घाव सूखने के बाद यदि मरहम मिलती है तो उस मरहम का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसे विक्टिम्स को या ऐसे परिवारों को जिन्होंने अपनी बेटियां खोई है, अपना बेटा खोया है, किसके नाम पर? पेपर लीक प्रकरण के नाम पर। उन्होंने कोई सुसाइड नहीं की थी, उनको मर्डर हुआ है। इनडायरेक्टली सिस्टम ने, जिसको पेपर लीक प्रकरण कहते हैं, इसने मर्डर किया है उन लोगों का। दिस इज जस्ट ए मर्डर, एक हत्या है, सुसाइड नहीं है। क्योंकि इंसान जब अपने माँ के गहने को गिरवी रखता है, वहां पर बाप अपनी जमीन को गिरवी रखता है और एक फटेहाल स्थिति में रहता है, 2 वक्त का खाना नहीं है, उन परिस्थितियों में यदि कोई पर्सन कड़ी मेहनत कर रहा है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो यहाँ पर उसका डिप्रेशन में आना स्वाभाविक है। उसके लक्ष्य को, उसके साल भर की मेहनत को, उसके 16 साल की मेहनत को पेपर लीक प्रकरण का एक ऑक्टोपस एक ही सेकंड में जकड़ लेता है। इस नाम का क्रोकोडाइल एक ही लम्हे में उसके सपने, उसके परिवार के सपने, उसके ख्वाबों को निगल जाता है। तो शायद ऐसे दोषियों ने मर्डर से भी खतरनाक क्राइम किया है, क्योंकि मर्डर एक इंसानी आवेग है
देखिए ये जो किया पेपर लीक, ये वेल प्लान्ड एक सिस्टम है। तो हमारा ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है सजा तो देगा, लेकिन कितना स्पीडी, कितना जल्दी, कितना त्वरित सजा मिलने की, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये कंसेप्ट यहाँ पर लागू नहीं हो सकता। फिर वही बात, विक्टिम या उसके परिवार के घाव सूखने से पहले यदि मल्लम लगाई जाए तो उस जस्टिस का मतलब है, अदरवाइज उसको पुट इनटू द कोल्ड स्टोरेज कर दिया जाए और काफी सालों के बाद जस्टिस मिलता है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि इंसान की वो जो तकलीफ है, उस तकलीफ को जितनी जल्दी एक सुकून मिले, उस दर्द को जितना जल्दी एक सहारा मिले, वही न्याय है, वही जस्टिस है, वही कोर्ट है, वही प्रजातंत्र है, वही न्यायपालिका है। अदरवाइज ये किताबों की एक शोभा बन के रह जाएंगे, एक डिस्कशन पॉइंट बन जाएंगे, एक एग्जाम के पार्ट बन जाएंगे। मानवीय जिंदगी से इन शब्दों का कोई सरोकार नहीं होगा। लेकिन जो भी ज्ञान है, किताब है, शब्द हैं, सबसे पहले वो इंसानी लाइफ को अटैच करते हैं, उसके बाद उनका कोई प्रभाव होता है, वो एक अलग मैटर है। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये टॉपिक फास्ट ट्रैक कोर्ट को है, जो जुडिशरी का एक लाइट हाउस है, जुडिशरी के अंबर का एक पोल स्टार है, एक ध्रुव तारा है, एक पल्सर है, जो इस आसमान को, इस नीले सागर को प्रकाशित करेगा। उन लोगों को भरोसा होगा कि मेरे साथ विधाता ने इनजस्टिस किया, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस न्याय के मंदिर में मुझे न्याय मिला, त्वरित मिला, ऑनेस्टी से मिला, डेडिकेशन से मिला। बस यही इसका बेस है, यही इसका आधार है। तो काफी कानूनों को कवर करते हुए जिस कंसेप्ट में न्याय जो है दिया जाएगा, न्याय अपना अवतार लेगा, उसी कंसेप्ट का नाम है फास्ट ट्रैक। आज का हमारा ये टॉपिक इसी को लेकर था। आपकी क्या अवधारणा है, क्या आपके कमेंट हैं, आप क्या सोचते हैं? ऐसे लीगल टॉपिक लेकर हम आपके सामने समय समय पर आते रहेंगे। और किसी लीगल टॉपिक पर आप डिस्कशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस टॉपिक पर आपका क्या राय, क्या विवेचना, क्या आलोचना है, जो भी हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए विदा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्रिटिसिज्म है तो भी कमेंट करें, एप्रिसिएशन है तो भी कमेंट करें, क्योंकि आपका क्रिटिसिज्म और आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए माइलस्टोन साबित होगा, हमें प्रोत्साहित होगा, हमारी कमियों को दूर करने के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।